देखिए, एक तरफ तो जो छोटे-छोटे सहयोगी दल हैं और नीतीश कुमार की पार्टी तो बड़ा सहयोगी दल है, हर बार उसे बराबर के टिकट मिलते हैं, वो भाजपा पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी नीतीश कुमार के ऊपर एक दबाव बना रही है। उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। पहला प्रमाण ये है कि 2020 में एनडीए ने नारा दिया था, 2015 में एनडीए ने नारा दिया था, बिहार में नहीं, 2015 में तो महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, तब नारा दिया गया था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2020 में जब वो दूसरे पाले में चले गए, तब उन्होंने ये नारा दिया, क्यों करें विचार, ठीक है नीतीश कुमार। लेकिन इस बार जो नारा दिया हुआ है वो बिल्कुल अलग तरीके का नारा है। उसमें नीतीश कुमार का नाम गायब है। वो है विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। इस बार नीतीश कुमार का नाम गायब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मानते थे कि नीतीश कुमार के पास एक छठी इंद्री है, जिसकी वजह से वो समझ जाते हैं कि भाई उनका राजनीतिक नुकसान कौन करने वाला है, और वो उसके खिलाफ पलटी मार जाते हैं। भाजपा के खिलाफ उन्होंने जो पलटियां मारी हैं वो उस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन यहां तो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत कम रह गई है। एक ही तरीके से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि उनकी पार्टी बहुत ज्यादा जीते और भाजपा उसके मुकाबले काफी कम जीते, वरना तो कोई देखिए मौका बिहार दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, देखिए बिहार के चुनाव के इस संस्करण को मैं असाधारण चुनाव मानता हूं। असाधारण चुनाव इस दृष्टि से है कि जो ये वोट चोरी आदि का जो मुद्दा खड़ा हो गया है वहां पर, वो एक नया मतलब समझिए कि मुद्दे ने पलटी ले ली। मैं नहीं कह रहा हूं कि वोट चोरी हर व्यक्ति के सर में घर कर गया, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसने चुनावी परिदृश्य को बदला है। इसमें से कहीं कोई मतलब कोई शक नहीं। दरअसल जो मैंने आपसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपने आप को सिरमौर मानते हुए नीतीश जी को अलग थलग करने की दृष्टि से भाजपा में इस तूफानी अंदाज में प्रविष्ट हुई थी, इस नए संस्करण में। लेकिन क्या है कि अब जो माहौल बदला है तो नीतीश जी चुप्पी के लिए जाने जाते हैं, नीतीश जी पलटी के लिए जाने जाते हैं। जब उनका बात नहीं किस साइड में बनता तो पलट जाते हैं दूसरे तरफ। तो अभी अगर एनडीए के की सरकार का नारा दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक जोखिम उठा रही है नीतीश जी का नाम नहीं लेकर। नीतीश जी कौन सी 12 रूप में से कौन सा रूप अपना लेंगे, अगर वो मतलब कहा जाए कि मानसिक रूप से बिल्कुल हर दृष्टि से स्वस्थ है, तो मेरा ये मानना है कि नीतीश जी की जो परीक्षा है वो इसमें होगी कि उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा क्या बराबर का होता है या नहीं होता है। अगर नहीं भी अगर होता है, बराबर का हो गया तो चलिए ठीक है तात्कालिक रूप से। लेकिन अगर वो बराबर का नहीं होता है और नीतीश जी को कम दिया जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जोखिम ले जाएगी। उसके पास एक बड़ा जोखिम होगा। तो ये कह देना अभी की स्थिति में कि वो नीतीश कुमार को दरकिनार करके अपने पुराने मिजाज से हर चीज पे काबिज हो जाएंगे, ये मुझे लगता है माहौल बदल गया है। नीतीश जी को 2 मिनट नहीं लगेगा खेल कर देने में। और ऐसी मेरी सूचना भी है, मैं आपसे शेयर करूं कि नीतीश कैंप में इस बात को लेकर थोड़ी बेचैनी है कि उनके पार्टी के कई नेता जो हैं भाजपा के गिरफ्त में हैं, और ये बात बीजेपी सॉरी नीतीश हाई कमांड में नीतीश के पास इस बात की जानकारी है। तो नीतीश जी को किसी भी सूरत में हल्के में लेने का और भाजपा अपना पूरा जो है जो चाहेगी वो कर लेगी, वो स्थिति नहीं है। इससे भी पता लगता है अभय जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेता लगातार बिहार के चक्कर लगा रहे हैं। बिहार के चक्कर लगाने का ये मतलब है कि उनको पता है कि चुनौतियां बड़ी हैं
और वो हर दृष्टि से अपने आप को वो देख रहे हैं। अमित शाह हो के शायद आए हैं और उससे पहले मोदी जी भी 2 बार हो आए हैं। तो बात ये है कि वो हल्के में कतई नहीं ले रहे हैं और मुझे लगता है अगर वो नीतीश जी को हल्के में ले रहे हैं, तो भारी गलती कर रहे हैं। आपने एक चीज़ और नोट किया होगा, हमने तो किया है तो मैं आपसे शेयर करूँ कि महागठबंधन के नेता जो हैं, खुद तेजस्वी वगैरह नीतीश जी पर उस तरह से धारदार हमला अब तक नहीं कर रहे हैं, जो कि हमको 2020 में दिखा था तेजस्वी की रैलियों में। ये क्यों नहीं हो रहा है? इसमें क्या छुपा हुआ है? क्या रास्ता खोल के रखना चाहते हैं? ये देखिए। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जो एक फैक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके भी बयान 4 बार बदले हैं, 4 बार। पहले उन्होंने कहा कि नीतीश को 30 से भी सीटें ज्यादा नहीं आएगी। फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर उसके बाद वो कुछ कह रहे हैं। तो वो नीतीश को कोई दरकिनार कर नहीं पा रहा है। ये हम भी समझते हैं कि बिहार की जनता में एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश जी की मौजूदगी पर कई सवाल हैं कि क्या वो सबल हैं, सुदृढ़ हैं, सुडौल हैं चीफ मिनिस्टरशिप चलाने के लिए। लेकिन नीतीश जी अपने होशो-हवास में कभी मुख्यमंत्री का पद हमको नहीं लगता है कि वो बीजेपी में जाने देंगे। अगर ऐसी कोई नौबत आई तो निश्चित मान के चल लीजिए कि वो पलट जाएंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, इसमें एक चीज आप जो बात कह रहे हैं उसी की रोशनी में एक थोड़ी सी बात मैं भी महसूस कर रहा हूं कि एनडीए के जो अन्य सहयोगी दल हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन मांझी की पार्टी है, इसमें मैं अपवाद मानता हूं चिराग पासवान की पार्टी को। मुझे लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी चाहे खुले रूप से, चाहे छुपे रूप से, चाहे साजिशी अंदाज में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। भाजपा की जो भी डिजाइन है, उस डिजाइन को वो अपने हितों का ख्याल रखते हुए वो लागू करने की कोशिश करेंगे। और भाजपा की डिजाइन हम लोग सब जानते ही हैं। अगर कोई डिजाइन होगी तो नीतीश कुमार के पैर कैसे काट के नीतीश कुमार की छटाई कैसे की जाए, यही डिजाइन हो सकती है। बाकी तो कोई किसी डिजाइन की जरूरत ही नहीं है वहां पर। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने मुखर रूप से ये कहा है कि नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए, अपने बेटे को। और जनता दल यूनाइटेड के हजारों कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं। यानी पार्टी से बाहर खड़ा हुआ एक व्यक्ति कह रहा है, जनता दल यूनाइटेड के हजारों कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चिराग पासवान को छोड़ के बाकी जो सहयोगी दल हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि इस बार नीतीश कुमार का पत्ता कहीं साफ ना कर दिया जाए। वो नहीं चाहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो, वो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने, क्योंकि भाजपा का मुख्यमंत्री एक बार बन गया ना, तो इन सब लोगों का भी धीरे धीरे पत्ता साफ ही हो जाएगा। देखिए, बिहार में बहुत सारे अल्टा पलटी जो है अभी बाकी है अभय जी। ये आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आनुषांगिक पार्टियों के जरिए दबाव डालकर उनकी सीटें बढ़वाकर वो हो सकता है नीतीश को कम करने का उस लिहाज से प्रयास करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कतई जोखिम मोल ही नहीं ले सकती कि भाई नीतीश जी के दिमाग में ये कहीं घुस जाए कि भाई ये तो हमें ठग रहे हैं। तो वो है। और दूसरा, बिहार की पार्टियों के बारे में मेरा ये बहुत सुदृढ़ रूप से मानना है कि वो उसमें से कोई नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। आप इस चीज को समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं चाहते मुख्यमंत्री। तो ये कि नीतीश जी को ही वो चाहते हैं, ये शायद मंशा नहीं रहती है। ये मंशा रहती है कि भाजपा का ना हो और नीतीश जी का नाम उछाल उछाल कर अपने को वो अपना जो है वजन दिखाते रहे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और अगर हम ये मान ले कि पासवान और नीतीश जी में पूरा एक वो पुरानी जो 2020 वाली याद जो है वो मिट गई है, उसको मैं नहीं मानता। इसलिए अभी तो मैं ये कहूंगा कि मतलब आंख मिचौली का खेल चल रहा है, काउंटर दबाव का खेल चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अश्वमेध यज्ञ का प्रयास कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी बिहार में, वो कब का आज से 4-5 महीने पहले असफल हो चुकी है। उसको लखूटियों पर ही रहना है और उस लिहाज से वो जो चाहेगी वो कर पाएगी, इसमें मुझे बहुत शक है।